अमरीका शटडाउन से बच गया। ऐवान नुमाइंदगान में हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कर्ज की हद में इजाफे का मुतालबा मुस्तरद। नया बिल हुकूमत को मार्च तक फंड्स फराहम करेगा। $100 अरब कुदरती आफात, $10 अरब किसानों के लिए रखे गए। बिल की हिमायत में 366 वोट पड़े। 34 अरकान ने बिल की मुखालफत की। स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि अब शटडाउन नहीं होगा। बिल को सेनेट में भिजवा दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन स्पीकर ने ट्रंप की मुखालफत के बावजूद बिल मंजूर करके अपनी स्पीकरशिप खतरे में डाल दी। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर मौलाना फजलुर रहमान पुरमीद। शहबाज शरीफ से सरबराह JUI की मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ पर मस्बत पेशरफ्त। वज़ीर आज़म की मौलाना को नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ारत कानून मामला हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम करे। मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म के वादे से मुतमईन। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे मौक़िफ़ का मस्बत जवाब दिया गया। उम्मीद है मदारिस रजिस्ट्रेशन पर हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। वज़ीर आज़म को मामले की अहमियत और नज़ाकत का एहसास है। शायद इस मामले पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की जरूरत न पड़े। 1-2 रोज में खुशखबरी मिलेगी। पीपल्स पार्टी का हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक हुए। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुरका ने हुकूमत से मुज़ाकरात की रोशनी में अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की शुरका को हुकूमत के सामने राब्ते मजीद तेज करने की हिदायत। कहा पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इन राब्तों का मस्बत नतीजा सामने आना चाहिए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमत से मुज़ाकरात से मुतालिक गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी अरकान को सियासी मामलात से मुतालिक एतमाद में लिया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने वसी मुल्की मुफाद में मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। हुकूमत से मुज़ाकरात को तहरीक इंसाफ की कमज़ोरी न समझा जाए। शेख वकास अकरम कहते हैं कि तासुर दिया जा रहा है। हमारी पार्टी मुज़ाकरात के लिए लेट गई है। मुज़ाकरात के लिए हमने कमेटी बना दी है। इनका काम बनता है कि बात शुरू करें। हमारी तरफ से कोई नहीं जाएगा। ये बानी PTI और उनकी अहलिया को सजा देना चाहते हैं। हुकूमत का PTI से मुज़ाकरात के लिए जल्द अपनी कमेटी बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता हुआ है। PTI मुज़ाकराती टीम भी राब्ते में है। बानी PTI के खिलाफ फैसला आने के बाद भी मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। अगर फैसला उनके हक में आया और वो बरी हो गए तो हमें एतराज़ नहीं होगा। फैसला खिलाफ आने पर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल नहीं होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक ने कहा कि PTI से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। मिन्नत करने के लिए भी तैयार हैं। जमहूरी रवायात और इक़दार की पासदारी ज़रूरी है। कोरम में कशीदगी पर काबू पाने के लिए दोनों फरीकैन से असलहा जमा करने का फैसला। मसले के पायदार हल के लिए लाहे अमल को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस की शिरकत। जारी एलामिया के मुताबिक रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों में लाहे अमल देंगे। फरीकैन हुकूमत की सालसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। 1 फरवरी तक इलाके में कायम तमाम बंकर गिरा दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल और कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। अल-यमीन गंडापुर बोले कि मिलकर दहशतगर्दी के अफरीद का मुकाबला करेंगे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर का FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। अल-यमीन गंडापुर का KP में FC शहदा के लिए खसूसी पैकेज का भी ऐलान।
वज़ीर-ए-आज़म का इंसानी स्मगलरों के सहूलतकार FIA एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक अहम इजलास। कहा 2023 के कश्ती हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। अब जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब FIA ने यूनान कश्ती हादसे की इंसानी स्मगलिंग के मरकजी मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया है। उस्मान जज्जा समेत दीगर इंसानी स्मगलर्स के नाम भी स्टॉप लिस्ट में शामिल हैं। गफलत बरतने वाले SHO और तफ्तीशी अफसर को शोकाज जारी। उधर गुजरांवाला से लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस रेड बुक का इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाए। यूनान में एक और कश्ती डूब गई। 8 तारकीन वतन हलाक। तारकीन वतन की कश्ती जजीरे रोडस के करीब उलट गई है। कश्ती डूबने के बाद 18 तारकीन वतन को बचा लिया गया। कश्ती पर सवार अफराद की तादाद मालूम न हो सकी। तलाशी का अमल जारी है। यूनानी हुकाम के मुताबिक कश्ती कोस्ट गार्ड्स के बहरी जहाज से बचने के लिए खतरनाक तरीके से चल रही थी, जो तवाज़ुन बिगड़ने पर उलट गई। इससे कबल 13 दिसंबर को कश्ती उलटने से पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। GHQ हमला केस में बानी PTI की दरख्वास्तें बरियत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। 12 मुलजिमान की दरख्वास्तें बरियत खारिज की गई। अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरयार आफरीदी और फवाद चौधरी भी शामिल। अदालत ने कहा कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद दरख्वास्तें बरियत गैर मौसर हो चुकी। अदालत ने 4 मुलजिमान की दस्तावेजात नामुकम्मल होने पर बैरून मुल्क सफ़र की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला, एक शख्स हलाक 12 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। एक ही इमारत में वाक़ 6 सफारतखानों को नुकसान पहुंचा। अमला महफूज रहा। अल्बानिया, अर्जेंटाइन, फ़लस्तीन, शुमाली मकदोनिया, मोंटीनीग्रो और पुर्तगाल के सफारतखाने मुतासर हुए। रूसी वज़ारत दिफा ने बताया कि यूक्रेन में अमरीकी साख्ता पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। दूसरी जानिब अमरीका यूक्रेन को असलहे की फराहमी के लिए $1.2 अरब का पैकेज देगा। कौमी तराने के खालिक हफीज़ सिलंदरी की आज 42वीं बरसी। हफीज़ सिलंदरी ने उर्दू अदब की मुख्तलिफ इसनाफ़ सुखन को अपनी तख्लीक़ात से मालामाल किया। उनके शेरी मजमूओं में नगमाबार, तरखाबा, शीरीं और सोज़ो साज शामिल हैं। हफीज़ सिलंदरी नौनिहाल, हज़ारिस्तान तहसीब निस्वां के मुदीर भी रहे।